जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। बंगाल में किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ, क्या क्या उन्होंने एक प्रकार से युद्ध लड़े, कहाँ लड़े, सर्वप्रथम उन्होंने कहाँ पर जीते जिससे उनका एक प्रकार से उदय हुआ, और क्या कारण थे जहाँ पर उन्होंने वहीं जगह पर एक प्रकार से सर्वप्रथम जीतने का प्रयास किया। तो इस चैप्टर में हम सभी बातों को अच्छे से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर फर्स्ट हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सिलेबस के साथ साथ चैप्टर 1 चैप्टर 7 मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ। आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की आपको नोट्स मिल जाती हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर अपना हमारे पीडीएफ के द्वारा हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के सबसे बड़े कारण क्या क्या रहे हैं। यद्यपि उस समय समस्त भारत में राजनैतिक अस्थिरता थी, परंतु अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल ही में अपनी पकड़ मजबूत की। क्यों अस्थिरता थी? एक प्रकार से वह समय जो था, उस समय मुगलों का पतन हो रहा था। औरंगजेब के जाने के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक जो है औरंगजेब के बाद मुगल काल में नहीं रह गया था। तो इसलिए धीरे धीरे जो है मुगल साम्राज्य से जितने भी जीते गए क्षेत्र थे वह अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, और उसी में से एक बंगाल भी था, वह अपने आप को स्वतंत्र कर रहा था। और बंगाल जो था एक प्रकार से उसमें बहुत सारे उद्योग थे, बहुत सारे कपड़े वस्त्र कपास सभी का उत्पादन बंगाल में होता था, और वहाँ से अंग्रेज़ों को बहुत अधिक लाभ होता था। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम जो है अपनी पकड़ जो है मजबूत कहाँ पे की? बंगाल में की। पहला कारण क्या रहा बंगाल में उनका एक प्रकार से पकड़ मजबूत करने का? स्थिति की अनुकूलता। कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि अंग्रेजों ने बंगाल में ही साम्राज्य स्थापना का कार्य इसलिए आरंभ किया कि बंगाल पर विजय प्राप्त करना अत्यंत सरल था। यहाँ की स्थिति जो है अंग्रेजों के अनुकूल थी। आगे देखेंगे हम दूसरा कारण क्या था? बंगाल की समृद्धि। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के बीजारोपण का वास्तविक कारण उस प्रांत की धन संपन्नता प्रतीत होती है। अंग्रेजों ने इस बात का अनुभव किया कि बंगाल में अपने पैर जमाना तथा व्यापार करना अत्यंत लाभप्रद होगा। बंगाल की धन संपन्नता से आकृष्ट होकर अंग्रेजों ने बंगाल में ही अपने राज्य संघ का सूत्रपात किया। बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर अंग्रेजों को अपने आय के साधनों में इतनी अभिवृद्धि हो जाने की संभावना थी कि उन्हें अपने शक्ति को समृद्ध तथा विकसित करने में बड़ी सुविधा होती। दक्षिण के प्रांत न उर्वर थे और न ही समृद्धशाली, अतएव दक्षिण में विजय कार्य करना तर्कसंगत न था। जो बंगाल था हमने आपको बताया, बहुत ही वहाँ पर धन लोगों को प्राप्त हो जाता अगर जो वहाँ पर विजय घोषित करता। तो इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि बंगाल पर ही क्यों ना हम विजय हासिल कर लें, और वहाँ से हमें बहुत सारा धन मिलेगा, और उस जिससे हमें सैनिक बल या दुर्गीकरण या कुछ भी करने में, व्यापार को बढ़ाने में हमें सहायता रहेगी जब उनके पास धन रहेगा। तो अगला कारण हम देखेंगे बंगाल की अराजक स्थिति। बंगाल का समुद्र तट अत्यंत अराजक था। पुर्तगाली सामुद्रिक डाकू वहां की जनता पर निरंतर आक्रमण करके लूट मार किया करते थे, अतएव बंगाल के समुद्र तट की अव्यवस्था से उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिला था। एक प्रकार से वहां पर जो भी पुर्तगाली सामुद्रिक डाकू थे वह आते, जब मन तब आते, मतलब वहां पर आक्रमण करके लूट मार करके चले जाते थे। अगला कारण है हिंदुओं का सहयोग। बंगाल के अधिकांश व्यापारी जो शांतिप्रिय हिंदू थे, वे शांतिपूर्ण व्यापार करना चाहते थे। जब अंग्रेजों ने भी उस प्रांत में शांतिपूर्वक व्यापार करना आरंभ किया, तब धीरे धीरे वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने लगे। इस परिस्थिति में अंग्रेजों ने अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया। अगला हम देखेंगे अंग्रेजों के प्रति विश्वास। बंगाल में अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी तथा कुशलता से काम लिया। इन लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी से काम किया तथा न्याय का व्यवहार किया। इससे जनता का इनमें विश्वास हो गया और वह सरलता से इनके चंगुल में एक प्रकार से फंस गई, वहाँ की जो जनता
थी। अगला कारण है अनुकूल परिस्थितियाँ। अंग्रेजी साम्राज्य का बीजारोपण करने के लिए बंगाल की सबसे अधिक उपयुक्त स्थान था। पश्चिमी तट पर मराठों की शक्ति बड़ी द्रुत गति से बढ़ रही थी और दक्षिण भारत में वे अधिक धाक जमा रहे थे। इसके विपरीत बंगाल की दशा बिगड़ती जा रही थी। मुगल साम्राज्य जर्जरित हो रहा था और इसमें इतनी शक्ति न थी कि वह बंगाल की रक्षा कर सके। अगला हमारा कारण था प्रतिद्वंदियों की दुर्बलता। मतलब यहाँ के जो अपोजिट में थे बंगाल के नवाब और विभिन्न जो क्षेत्र अधिकारी थे, वह एक प्रकार से दुर्बल थे। बंगाल में अंग्रेजों के दो ही प्रतिद्वंदी थे, अर्थात डच और फ्रांसीसी। डच लोगों की शक्ति जो है धीरे धीरे बंगाल में नगण्य होती जा रही थी और वे अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने की क्षमता नहीं रखते थे। फ्रांसीसी लोग दक्षिण भारत में अपनी सारी शक्ति केंद्रित किए हुए थे और वहाँ की राजनीति में इतना फंस गए थे कि उससे निकलना एक दुष्कर कार्य उनके लिए हो गया था। अतएव बंगाल की ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे सकते थे। फलतः अंग्रेजों ने पूरा विश्वास था कि यदि वे बंगाल से अपनी साम्राज्य स्थापना की यात्रा आरंभ करेंगे तो उन्हें किसी सशक्त प्रतिद्वंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहानी किस प्रकार से शुरुआत हुई, मतलब कौन कौन से संघर्ष में सूत्रपात रहे। पहला था कि कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण। अंग्रेजों की दुष्टता और व्यवहार से नवाब सिराजुद्दौला जो था अति क्षुब्ध था और उसने अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल से बाहर निकालने का निश्चय किया। 24 मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी पर आक्रमण करने के लिए उसने एक सेना भेजी। नवाब की इस सेना के सामने अंग्रेजों का समर्पण करना पड़ा और कलकत्ते पर आक्रमण कासिम बाजार पर अधिकार करने के पश्चात 5 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेना कलकत्ते की ओर बढ़ गई। 16 जून 1756 ईस्वी को यह सेना कलकत्ते में पहुंच गई और उसने 18 जून को कलकत्ते पर धावा बोल दिया। नवाब की सेना के साथ कुछ पुर्तगाली और फ्रांसीसी बंदूकधारी थे। उन्होंने नवाब को तो धोखा दिया, परंतु भारतीय सैनिकों की स्वामी भक्ति और रण चातुर्य के सामने अंग्रेज जो है पूरी तरह पराजित हो गए और उन्हें भागना पड़ा। काल कोठरी की घटना जो है, हालवेल का मत है कि किले पर अधिकार करने के पश्चात नवाब ने 146 अंग्रेजों को, जिसमें से कि एक स्त्री भी थी, एक छोटी सी अंधकारपूर्ण कोठरी में बंद कर दिया। जून की भयंकर गर्मी और हवा के न जाने के कारण फलस्वरूप उसमें से 123 अंग्रेज दम घुट से मर गए और 23 व्यक्तियों में, जिनमें हालवेल भी था, उसने घटना का विस्तृत वर्णन यहाँ पर आके किया। इतिहास में यह घटना जो है काल कोठरी की दुर्घटना के नाम से विख्यात है। काल कोठरी की घटना के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न एक प्रकार से मत हैं। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इस घटना को प्रमाणिक मानते हैं, परंतु अधिकतर इतिहासकार इसे हालवेल की कल्पना मात्र मानते हैं। इस घटना को प्रमाणिक मानने वाले में विंसेंट स्मिथ का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है कि मेरे निर्णय के अनुसार हालवेल द्वारा वर्णित काल कोठरी जैसी कोई दुर्घटना हुई थी। एक प्रकार से जो यहाँ के नवाब थे और अंग्रेजों के बीच ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, उनको उनके ऊपर शक होने लगा जो नवाब था, क्योंकि जो यह अंग्रेज थे धीरे धीरे अपने क्षेत्र जो उन्हें प्राप्त थे उसका दुर्गीकरण करने लगे। हालांकि नवाब ने मना भी किया था, तब भी वह उसका दुर्गीकरण करने लगे थे। कलकत्ते पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार। सिराजुद्दौला ने कलकत्ते पर अधिकार करने के पश्चात मानिकचंद्र को वहां का गवर्नर बना दिया और स्वयं अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया। अंग्रेज कलकत्ते की पराजय को भूले न थे। दुर्भाग्यवश इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लाइव और वाटसन जैसे योग्य सेनापतियों की सेवाएं प्राप्त हुई। क्लाइव जो है उसको स्थल सेना और वाटसन को जल सेना का अध्यक्ष बनाकर बंगाल भेजा गया था। 2 जनवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने कलकत्ते पर अपना पुनः अधिकार कर लिया और पास पड़ोस के स्थानों को खूब लूटा। जब नवाब ने यह सुना तो उसने एक सेना के साथ प्रस्थान किया और 29 जनवरी 1757 को हुगली नदी को पार किया। अब अलीनगर की संधि क्या है, अभी हम आपको इसमें जो है संक्षिप्त में यही बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश राज्य को एक प्रकार से बढ़ावा मिला, ब्रिटिश कंपनी को बढ़ावा मिला कि वह अपने क्षेत्रों को बढ़ाने लगे। यहाँ पर वह एक प्रकार से राजनीति में घुसने लगे। ये सभी चीज़ें बता रहे हैं। फिर हम देखेंगे अंग्रेज़ों ने कौन कौन से युद्ध किए, जैसे कि प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, जो एक प्रकार से
यहाँ पर ब्रिटिश के रहने का, ब्रिटिश के राज्य स्थापित करने का नींव एक प्रकार से जो युद्ध डालते हैं, उन युद्धों को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि क्या कारण थे और फिर किस प्रकार से ब्रिटिश को, अंग्रेजी कंपनियों को बढ़ावा मिला था यहाँ पर राज्य को स्थापित करने में, ब्रिटिश राज्य को एक प्रकार से उदय होने में। अगला है अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य एक संधि हुई जो अलीनगर की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के अनुसार उन सुविधाओं का अनुमोदन कर दिया गया जो अंग्रेजों को दिल्ली सम्राट से प्राप्त हुई थी। यह व्यवस्था की गई कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों के माल पर चुंगी नहीं लगाई जाएगी और कंपनी एवं उनके नौकरों का माल जिसे नवाब ने छीन लिया था वापस कर दिया जाएगा। अंग्रेजों को अपनी इच्छा अनुसार कलकत्ते की किलाबंदी करने और ढेर सारी मुद्रा ढालने चलाने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। अगला क्या हुआ? सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि तो की, पर यह संधि अस्थायी सिद्ध हुई। अंग्रेज वास्तव में बंगाल में अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। उनका उद्देश्य तभी पूरा हो सकता था जब सिराजुद्दौला जैसा शक्तिशाली नवाब बंगाल के सिंहासन से हट जाए। फलस्वरूप उन्होंने नवाब के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। बंगाल के सिंहासन का एक आकांक्षी या लतीफ़ खां था, उसे वहाँ कुछ सेठ चाहते थे। दूसरा आकांक्षी मीर जाफ़र था। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को उकसाने की सोची और अमीन चंद नामक एक पंजाबी व्यापारी को मीर जाफ़र से संबंध स्थापित करने का भार सौंपा। 11 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों और मीर जाफ़र के बीच में एक गुप्त संधि हुई, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि अंग्रेज़ मीर जाफ़र को बंगाल की गद्दी पर बैठाएंगे और उसे नवाब बनाएंगे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मीर जाफ़र ने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक ऐसी निंदनीय योजना का प्रत्यय लिया जिसके कारण भारतीय इतिहास में वह सदैव देशद्रोही के रूप में देखा जाने लगा। यहाँ पर जब उन दोनों के बीच में संधि होती है, उसके पश्चात जो है प्लासी का युद्ध होता है और उसी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वह मारा जाता है। फिर अगला नवाब बंगाल का जो है वह मीर जाफ़र बन जाता है, क्योंकि यही संधि हुई थी मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच कि हम आपकी सहायता करेंगे सिराजुद्दौला की मारने में, युद्ध को जीतने में, बस आप हमें नवाब बना दीजिएगा। तो यह जब संधि हुई उसके पश्चात जब वह युद्ध लड़ने आए, किस प्रकार से युद्ध हुआ, कहाँ युद्ध हुआ, मीर जाफ़र ने क्या किया, ये सभी चीज़ें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जिसका हम आपको बता दें प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों चैप्टर सेकंड में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके कारण क्या रहे, उसकी भूमिका क्या रही, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। यह जो हमने बताया आपको, आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से, जिससे आप रिवीजन कर सकें और अच्छे से जो है रिवीजन करके अपना हैंड रिटन नोट्स भी बना सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।